वचन में हम आगे आज का जो भजन संहिता हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में, जैसे इसमें कुल मिलाकर के 12वां पद है और 12 पद हमने बारी बारी से एक एक करके परमेश्वर के वचन में पढ़ा है। तो इस भजन संहिता का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है, परमेश्वर में उसका भरोसा कि वह सुनेगा। परमेश्वर में उसका भरोसा कि वह सुनेगा। तो राजा दाऊद इस भजन संहिता के द्वारा हमें जो संदेश देता है, वह संदेश का शीर्षक जैसा मैंने आपको लिखवाया कि उसको इस बात पर पूर्ण निश्चय है कि परमेश्वर उसकी क्या करेगा? सुनेगा। कैसे कह सकते हैं परमेश्वर उसकी सुनेगा? आप यदि परमेश्वर के वचनों में अगर पढ़ते हैं तो उसका 1, 2 और 3, ये जो 3 पद हैं, क्या बोलता है? हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। तो ये 3 पद हमें राजा दाऊद की प्रार्थना के बारे में बताता है कि वो परमेश्वर से क्या कर रहा था? प्रार्थनाएं कर रहा था। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि ये भजन संहिता का लेखक दाऊद नहीं हो सकता। उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों नहीं हो सकता राजा दाऊद इस भजन संहिता का लेखक? क्योंकि वह मंदिर के विषय में चर्चा करता है और मंदिर राजा दाऊद ने तो बनाया नहीं था। तो कई बार लोग बोलते हैं कि यह किसका लेखक नहीं है। कौन नहीं हो सकता इसका लेखक? दाऊद नहीं हो सकता, क्योंकि दाऊद के समय में मंदिर बना नहीं था। तो दाऊद कैसे कह सकता है कि मैं तेरे मंदिर की ओर अपना मुख किए रहूँगा या तेरे मंदिर में मैं ध्यान करूँगा? तो इसलिए कई बार इस भजन संहिता को विवादित मोड़ पे ले आते हैं कि ये इसका लेखक दाऊद नहीं बल्कि कोई और हो सकता है। लेकिन यह दाऊद का ही भजन है, क्योंकि स्पष्ट उसके ऊपर में लिखा गया, प्रधान बजाने वाले के लिए बांसुरियों के साथ दाऊद का भजन, है ना। तो इसका मतलब इसका लेखक कौन हुआ? दाऊद हुआ। वो बांसुरियों के स्वर पर उसका एक गीत है। तो वो अपने इस भजन संहिता के द्वारा हमें ये बात समझाने का प्रयास करता है कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर कैसे भरोसा रखता है जी? दृढ़ भरोसा रखता है। कैसे भरोसा रखता है? दृढ़ भरोसा रखता है। वह उसके पास नित्य प्रार्थना में अपने समय को बिताता है। कब कब प्रार्थना करता है वह? कब प्रार्थना करता है जी? वचन में हम पढ़ते हैं कि वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। कब? सुबह के समय। कब? सुबह के समय, अर्थात भोर ही को वह किससे बातें करता था? परमेश्वर से बातें करता था। वो भोर तड़के उठ करके अपने परमेश्वर से वो बातें करता था, उससे मार्गदर्शन पाता था, अपने जीवन की बातों को उसके सामने रखता था। वह परमेश्वर के पास ठहरा करता था ताकि परमेश्वर की आवाज को क्या कर सके? सुन सके। परमेश्वर पर अगर हमारा भी भरोसा दृढ़ होना है तो हमें भी जीवन में 3 काम करने अति आवश्यक है, स्मरण रखना। अगर उसके ऊपर हमारा क्या होना है? भरोसा होना है दृढ़, तो उसके लिए हमें 3 काम करना अति आवश्यक है। कैसे? 3 काम में पहला काम कौन सा है? कि अपने पूर्ण आत्मविश्वास से दाऊद क्या किया करता था? प्रार्थना करता था। उसका पहला स्टेप है वो कि वो अगर परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रख पाए, उसके लिए वो अपने
संदेह के साथ में नहीं है, उसको पूरा भरोसा है कि परमेश्वर मेरी सुन लेगा। उसका पहला ये काम था। उसका दूसरा कार्य क्या है कि वो प्रति भोर परमेश्वर के चरणों में बैठकर हर दिन उसके वचन से वह पोषण को प्राप्त करता था। क्या करता था जी? परमेश्वर के वचन से पोषण को प्राप्त करने का मतलब परमेश्वर के वचनों को वो प्रतिदिन क्या करता था? खाता था, मनन करता था, उसके वचनों पर ध्यान किया करता था। और तीसरा उसका जो गुण है, अपने दिनचर्या में हर समय वह परमेश्वर के कार्यों को या उनकी अगुवाइयों को अपने जीवन में लागू किया करता था। तो ये 3 चीजें हैं। पहला, वह प्रत्येक दिन परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना किया करता था। वह प्रत्येक भोर परमेश्वर के वचन से अपने लिए पोषण को प्राप्त करता था, अर्थात अपने आहार को उनके वचन के द्वारा प्राप्त करता था। और तीसरा, अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाइयों को लागू करता था या उसकी अगुवाइयों के अनुसार चलता था। ये 3 काम वो किया करता था। इसलिए राजा दाऊद इस बात को पूर्ण निश्चयता से कहता है कि वह मेरी क्या करेगा? सुनेगा। अगर इस संदर्भ में हम अपने जीवन को आज देखेंगे, है ना, अगर हम अपने जीवन को देखें, इन 3 बातों को स्टेप बाय स्टेप करके, जो मैंने 3 आपको पंक्तियां बताई है ना, जो पहला हमने देखा कि वह प्रत्येक दिन क्या करता है जी? पूर्ण आत्मविश्वास से वह है प्रार्थना किया करता था राजा दाऊद। तो उसके लिए मेरे साथ में एक वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 4:29 भी साथ में पढ़ें, ताकि हमें ये बात और आईने की तरह साफ नजर आने लगे। व्यवस्था विवरण उसका 4:29 पढ़ लीजिए कोई एक जन। हाँ, 4:29। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। तो राजा दाऊद यही तो कर रहा है। कब कर रहा है जी? भोर। कब कर रहा है उन बातों को? वो भोर को। जैसे हम तीसरे पदों में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, अभी हमने पढ़ा भजन संहिता में कि वह कहता है कि हे यहोवा, भोर ही को मेरी वाणी तुझे क्या देगी? सुनाई देगी। मतलब मैं सूर्य उगने तक करवटें नहीं बदलता रहूंगा, पर मैं भोर को उठ करके तेरे चरणों में बैठ करके तुझसे बातें किया करूंगा। तो हम भी परमेश्वर को ढूंढते हैं। मान लो हम परमेश्वर को कब ढूंढते हैं? कब ढूंढते हैं जी? कब ढूंढते हैं हम लोग? कष्टों के बीच, तकलीफों के मध्य में ढूंढते नहीं ढूंढते हैं, लेकिन मिलता है हमें? क्यों नहीं मिलता? है ना, सच है ना, परमेश्वर को हम ढूंढते हैं। अब हम में से कितने लोग दुखी होंगे तो प्रार्थना करते नहीं करते हैं? हम प्रार्थना तो करते हैं। हम जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, संकट आता है, हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी ये है समस्या, वो है समस्या, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता है। तो परमेश्वर का वचन उसका कारण बताता है क्यों जवाब नहीं मिलता है। जवाब में क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम उसे अपने पूर्ण मन से क्या नहीं करते? ढूंढते नहीं है। लिखा ना व्यवस्था विवरण, तुम उसे पूरे मन से ढूंढोगे तो वो तुम्हें क्या होगा? मिलेगा। नहीं मिलेगा भाई। अगर परमेश्वर के वचन में वायदा है मिलेगा, तो आज भी वो जीवित है, वो क्या होगा हमें। लेकिन कैसे ढूंढना है हमें?
अपने पूरे मन से। पूरे मन से ढूंढने का मतलब भाई हम परमेश्वर के चरणों पे जब दिन उग आए तो नहीं, बल्कि अपने जीवन के शुरुआत में, है ना, जब अपने दिन के शुरुआत में हम उसके पास बैठेंगे तो वो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हम अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान दें हर कार्यों पर, तो क्या वो हमारी सुनेगा या नहीं सुनेगा? लेकिन हम उसे देते हैं क्या? ऐसे हम कब प्रार्थना करते हैं? मतलब जब प्यास लगी ना तभी हम कुआं खोदेंगे, हाल हमारी वो है, समझ रहे हैं? हमें जब प्यास लगे तब हम क्या करेंगे? मर जाओगे, पानी निकालते निकालते क्या हो जाओगे? तो ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए कि जब हमें जरूरत पड़े उस टाइम हम पुकारें, बल्कि उस टाइम पुकारें जब हमें लगता है कि अभी हमें परमेश्वर की आवश्यकता, जब सब तरफ शांति हो, चारों तरफ जब जीवन में अच्छा ही अच्छा हो, तब भी मैंने और आपने अपने जीवन में उस आदत को बनाए रखना है कि हम अपने प्रति भोर किसके चरणों में बैठे। लेकिन प्यारो, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। आज अब हम इतने लोग बैठे प्रभु के चरणों में, आज इन बातों को सुन रहे हैं, काफी बातें हमने इस विषय पर सुना है, तो भी हम कितने लोग बैठते हैं प्रभु के चरणों में? आप अपनी समस्याएं गिना सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को गिना सकते हैं कि नहीं हमारे साथ ये समस्या है, वो समस्या है, इस प्रकार का हमारा दिनचर्या है, इस ऐसे हमारा जीवन शैली है, इसलिए हम नहीं बैठते। आप अपनी समस्याओं को गिना सकते हैं कि ऐसे परिस्थिति के कारण मैं नहीं बैठ सकता। अगर मैं इस राजा के विषय में अगर आपको वर्णन करूं, पिछली बार हमने देखा था, तो यह राजा जिसके पास इतने सारे लोग हैं, प्रजा की अगुवाई करना है इसने, लड़ाई लड़ना है इसने, लड़ना है ना। राजा दाऊद बहुत लड़ाई लड़ा, प्रजा की अगुवाई करना है, लड़ाई लड़ना है। 10 प्रकार प्रजा की समस्याएं हैं, 10 ठो केसेस इसके पास आते होंगे, क्योंकि न्याय इसे करना है। कितने प्रकार के इसके जीवन में तरह तरह से लोग जो हैं अपनी समस्याओं को इनके ऊपर ला करके रखते होंगे, इनके पास लाकर रखते होंगे। तब राजा दाऊद हमसे ज्यादा व्यस्त व्यक्ति था या हम लोग व्यस्त हैं? कौन व्यस्त है फिर? अगर व्यस्तता के मामला में देखें, हम अपने परेशानियों को सोचने लगे, तो हमसे ज्यादा व्यस्त कौन था? व्यस्त होगा नहीं होगा? इतना व्यस्त होगा, इतना व्यस्त होगा। मैं तो सोचता हूं, मान लो हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं कितने घंटा काम करता हूं, 18 घंटे काम करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलता है मैं 18 घंटे काम करता हूं। हो सकता है करते होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि उसे पूरा देश संभालना है, तो वो 18 घंटा काम करता होगा। हमें अपनी घर संभालना होता है और हम 12 घंटा काम करते हैं ना भाई, तो उसे 18 घंटा काम करना पड़ता होगा। यह सत्य है बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं और आप जो बैठे हुए इस जगह में, हम तो राजा बने नहीं। अभी से हमारी हालत खराब है, हमें परमेश्वर के पास बैठने के लिए क्या नहीं जी? तो क्या परमेश्वर हमें कभी बढ़ाएगा? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो थोड़े वफादार रहे वो उसे क्या दिया जाएगा? अधिक। तो हमें जो छोटी सी जिम्मेवारी मिली, हम इसी में पस्त हो गए, अपने घुटना टेक दिया और अपना हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया, है नहीं? हमसे नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा सोच करके देखें, क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम पर और कामों के लिए भरोसा कर सकता है? तो राजा दाऊद का जीवन आप देखिए, क्या बोलता है, उसे कैसे ढूंढता है वो? प्रत्येक भोर बोलता है कि मेरी वाणी तुझे क्या देगी? मतलब वो रोज अपने जीवन में एक अनुशासन को बनाए रखा परमेश्वर से बातें करने का। किसे बातें करता था जी वो? परमेश्वर से बातें करता था। अब आज हम लोग आए, अब इस पिछले सप्ताह से लेकर इस रविवार तक आप अपना जीवन को देख लीजिए, आप कितना प्रार्थना करते हैं? करते हैं प्रार्थना? है? कितना टाइम करते हैं आप बताइए ना? होता है हमसे प्रार्थना? होता है? हाँ, मोबाइल में लग जाएंगे। अगर हम लोग
भाई लोग हैं, बहन लोग ठीक है, कुछ कुछ लोग अछूता है मोबाइल से, बाकी तो हम लोग तो सब पड़े हुए हैं, व्यस्त हैं। किस में व्यस्त हैं? मोबाइल में व्यस्त हैं। थोड़ा जो टाइम मिल जाए जीवन में काम करके थके हारे तो हम उसे किस में बिता देंगे? मोबाइल चलाते चलाते। रात की हमारी अंतिम आंख बंद होने तक हमारे सामने कौन है? मोबाइल फोन है। हम उससे जरूर बात करेंगे और सुबह उठेंगे सबसे पहले किससे बात करेंगे? मोबाइल से। लेकिन हम परमेश्वर से बातें, अगर बहनें हों तो मोबाइल नहीं, उनके पास में क्या है? क्या है जी? टीवी। क्या है? टीवी है उनके पास। वो अपने रात का अंतिम क्षण किसके साथ बिताएंगे? टीवी के साथ। और दिन की शुरुआत अपने काम काज से करेंगे ना, टीवी से नहीं करते भाई। अगर टीवी से करते तब तो हमें तो नाश्ता तक नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो दिन की शुरुआत किससे करेंगे? सबसे पहले उठेंगे और किस में चले जाएंगे? वो उतना ही टाइम में उठेंगे वो कि उठे और क्या संभाले। तो हमारी बहनें बोले अच्छा है हम तो काम करते हैं, तुम लोग तो बेकार हो। तो काम करने से पहले क्या मैं और आप उठ सकते हैं? नहीं उठ सकते है जी? उठ सकते हैं। घर के जितने प्रधानमंत्री को ना, देश का जितना प्रधानमंत्री जिम्मेवार है उतना ही गृह मंत्री भी जिम्मेवार होता है, नहीं होता है? दोनों जिम्मेवार है बराबर। काम करने में दोनों की सहयोग चाहिए परस्पर, आपस में नहीं चाहिए। तो आपको मैं समझाने के लिए यही बोल रहा हूं, अगर पुरुष घर का प्रधानमंत्री के समान है तो स्त्री घर में क्या है? तो इसका मतलब अगर पुरुष को प्रत्येक दिन परमेश्वर के चरणों में उससे पाने की, उसके साथ बातें करने की, उसके साथ बैठकर अपने जीवन की प्रत्येक बातों को रखने की आवश्यकता है, तो क्या स्त्री को जरूरत नहीं है? तो चाहिए कि एक स्त्री भी परमेश्वर के चरणों में अपना सुबह का पहला समय किसके साथ बिताए? क्योंकि घर का जब देख रेख करना है, घर को संभालना है तो इतना आसान। देखिए हमारे परिवार इतने उजाड़ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम परिवार में परमेश्वर के चरणों में बैठने और उससे सुनने की वो आदतों को हमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। हम जैसे आदम परमेश्वर बनना चाहता था ना, हव्वा भी क्या बनना चाहती थी? इसीलिए तो फल खाई थी। तो हम वही हैं आज भी। यदि हम प्रत्येक भोर परमेश्वर के चरणों में बैठ करके उससे अगुवाई को प्राप्त नहीं करते, उससे बातें नहीं करते, तो आदम और हव्वा ने जो काम एक दिन किया हम उसे रोज रोज करते हैं। क्या बोल करके? कि मैं खुद चल सकता हूं। वही तो बोला था ना उन्होंने कि हम खुद चल सकते हैं, हे परमेश्वर तेरी आवश्यकता हमें नहीं है। और हम, उसने तो एक दिन किया और हम उसे गालियां निकालते हैं कि आदम ने ये कर दिया, वो फल नहीं खाई होती स्त्री तो आज हमारा ये हालत नहीं होता। उसने एक ही दिन किया है, लेकिन हम कब कब कर रहे हैं? प्रत्येक दिन। उसने इतना ही बोला था मैं चल सकता हूं, प्रभु की मुझे जरूरत, और हम रोज कहते हैं कि हम चल सकते हैं। इसलिए तो इसका परिणाम वही है ना कि हम सुबह उससे क्या नहीं करते? प्रार्थना तो तब करते यदि हमें अपने आप के ऊपर नहीं बल्कि उसके ऊपर भरोसा होता कि प्रभु तू मुझे चला सकता है। तो राजा दाऊद का जीवन जैसे हमने देखा कि तुम उसे ढूंढोगे और पाओगे भी, लेकिन क्या है? शर्त क्या है? तुम उसे अपने संपूर्ण मन से, अगर मैं अपने संपूर्ण मन से उसे ढूंढने लगूं तो क्या वो मेरे प्रत्येक जीवन के हर समस्याओं के मध्य मुझे समाधान देने के लिए जिंदा नहीं है? अगर वो ऐसा आपको भरोसा नहीं तो मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दीजिए आप, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस प्रकार हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे और आपके लिए भी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए बोला वो शब्द लागू होता है। बोलता है हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें मुझ पर विश्वास? यही है हमारा हाल। हम अल्प विश्वासी हैं, जिसके ऊपर प्रभु की आशीष नहीं बल्कि हमेशा उलाहना था। तो हम प्रभु के पीछे निकल तो आए, लेकिन उसके ऊपर क्या नहीं कर पा रहे हैं? तो प्यारो, अगर भरोसा होगा तो हम प्रत्येक भोर किसके चरणों में बैठेंगे?
और मैं सोचता हूँ यदि आप विश्वासी हैं तो आपको यह आदत डालना अति आवश्यक है कि हम प्रत्येक सुबह किसके चरणों में आए। दुनिया का काम भाड़ में जाए, वो सब दूसरे स्थानों पर। दिनचर्या की जो काम करना है वो हमने बाद में करना है। पहला कौन सा है जी? उसके चरणों में बैठने की वो आदत है। तो इस रविवार आप जब यहां से उठ करके जाएं, नम्र हृदय से प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना करके जाएं कि प्रभु आज के बाद मैं प्रत्येक सुबह उठ करके पहले तेरे चरणों में किससे बातें करूंगा? मैं तुझसे बातें, मैं प्रार्थना करूंगा, करूंगी करके एक कठोर अपने जीवन में एक निर्णय ले। अपनी नींद के ऊपर हम क्या करें? है अपनी नींद के ऊपर काबू करें। नहीं तो वो आलसी, नीति वचन में जो लिखा है ना, जो करवटें बदलता रहता है, वही हमारे ऊपर है। तो हमने सर्वप्रथम अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर दृढ़ होना है तो हमने प्रत्येक सुबह परमेश्वर के चरणों में क्या करना जी? प्रार्थना में समय बिताना है। और दूसरा जो हमने देखा कि प्रति भोर वह हर लम्हा परमेश्वर के वचनों से अपने लिए क्या प्राप्त करता था? आहार को प्राप्त करता था। किसको प्राप्त करता था? आहार को। आहार बोलने का मतलब आप समझते हैं ना, है ना? प्रत्येक भोर वो परमेश्वर के चरणों में बैठ करके वो एक तो प्रार्थना किया करता था और दूसरा परमेश्वर से वो सुनने के लिए क्या करता था? रुकता था। वही ने लिखा है तीसरा वचन में, जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है जी? 3 है ना, मैं पढ़ रहा हूं। हे यहोवा, भोर ही को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। किसकी बाट जोहूंगा? तेरी बाट जोहूंगा। बाट जो होने का मतलब है जी, या हमारी तरह प्रार्थना होता है, हमारी तरह होता है क्या कि हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं मालूम है? अपनी सारी बातें हम सुना देते हैं, है ना? हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसका बता रहा हूं। हम लोग अपनी सारी बातें उसको सुना देंगे और आमीन बोलेंगे और चलते बने। होते हैं ना, हमारी प्रार्थना वो है। हमने प्रार्थना की। प्रार्थना करने का मतलब हमने अपनी सारी शिकायतें किसके सामने रख दी? परमेश्वर के सामने जी। और फिर हमने आमीन बोला और जय मसीह की, है ना? हम अपने मार्ग पे चलते बने, अपने काम में हम निकल पड़े। सुबह भी वही और शाम को भी वही। सुबह भी हमारी उतना ही होता है, हमने जो बोलना था वो बोल दिए, प्रभु दिन भर संभाल, ये कर वो कर, और आज मुझे बल दे, समझ दे, ज्ञान दे, समझ दे, और जय मसीह की आमीन, है ना? और चले हम अपने रास्ते पर। और शाम को हुए तो शाम को आए क्या प्रार्थना करते हैं फिर? दिन भर तूने संभाला, धन्यवाद प्रभु, आज की आपने कार्य करने के लिए ज्ञान और समझ दी, सब महिमा तुझी को मिले, आज रात को मीठी नींद दे, जय मसीह की। हमारी प्रार्थना क्या हो जाती फिर? और ख़त्म। और फिर उसके बाद में हमारा हाँ नए सुबह कहाँ, और उतना प्रार्थना करके हम बस्तर पे चलते हैं, फिर ऐसे करते रहते हैं दिन भर मोबाइल को, है जब तक हमारी नींद नहीं आ जाता आंखों में तब तक हम मोबाइल चलाते रहेंगे। स्मरण रखें, ये आपका बैरी है। मोबाइल क्या है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो प्यारो, हमें जो मिला हुआ अवसर, क्या हम उससे कुछ पाने के लिए बाट जोहते हैं? देखिए, प्रार्थना करना काफी नहीं है। प्रार्थना तो हम 2 मिनट सब कर लें। सुबह सो करके उठे, हम प्रार्थना कर दीजिए। जैसे अपना दुनियादारी के अन्य जाति लोग जैसे माला जपते हैं ना, वो उनके लिए रट है। माला जपना एक रट है, वो जपना है उनको। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। सुबह का दिन दिया तुझे धन्यवाद करते हैं, आज की रोशनी दिखाए प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं, है ना? हालेलुया, तू दिन भर संभाल प्रभु, ज्ञान दे प्रभु, हालेलुया, समझ दे प्रभु, हालेलुया, तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं प्रभु, हालेलुया, बस। और फिर आमीन बोले और चले, जय मसीह की। ये प्रार्थनाएं नहीं है, ये हम रटे हुए हैं, जप रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? जप रहे हैं। परमेश्वर ने जपने के लिए बोला क्या? प्रभु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी, क्या जपने के लिए बोला था उन्होंने? नहीं। ये तुम्हारी प्रार्थना में विषय क्या होना चाहिए बोल करके उसने विषय का एक विषय सूची सामने रखा था। तो मेरे और आपके जीवन में जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं तो केवल हम जपने वाले नहीं,
बल्कि हम प्रभु के चरणों में ठहरे रहने वाला होना चाहिए कि प्रभु आज तुम मुझसे क्या कर, बातें कर। क्योंकि तू बात ना करे ना, मैंने तो अपनी बातें बोल दी, प्रार्थना के द्वारा हम अपनी बातों को उसके सामने रखते हैं। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। और परमेश्वर से सुनना है हमें तो उसके पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, और अपनी आत्मा के द्वारा वो धीमे शब्दों से हमारी अंतर आत्मा में वो बातें करता है। हमें उसके लिए अपना जीवन में हमने कितना समय बिताया। ठीक है, बपतिस्मा ले लिए, हमने क्या कर लिया जी? बपतिस्मा ले लिया। रविवार हम बराबर आराधना में भी आते हैं, बीच में अन्य कोई क्लासें हो वचन का तो क्लासों में भी हम आते हैं, ये ठीक है। लेकिन आज इस रविवार अर्थात इस महीने के इस अंतिम रविवार को मैंने और आपने रुक करके इस विषय पर थोड़ा ध्यान करें। हमें बाकी बातों को सीखने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन हम उन बातों को थोड़ा रहने देते हैं। पर आज इस विषय के ऊपर गौर करें, मैं कितने बार परमेश्वर की आवाज़ों को सुनने के लिए रुकता हूँ। कितने साल विश्वास में हो गए मुझे, वो उनसे मुझे मतलब नहीं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आपको 10 साल हुए, 20 साल हुए, आप कितने पुराने विश्वासी हैं, होंगे आप पुराने। लेकिन मैं कितनी बार परमेश्वर के चरणों में इन बातों के लिए ठहरता हूं। मैंने वो सुनने के आदत को अपना बनाया है, कभी सुनता हूं मैं। ये दो चीजें, प्रार्थना में उससे बातें करना और उससे सुनना। हमारे जीवन के लिए पोषण तभी हो सकता है ना, तभी हम उस आहार को प्राप्त कर सकते हैं यदि वो हमसे क्या करे, बातें करे। तब तो हम आत्मा में बढ़ सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। ये रविवार आकर के आराधना करने से कोई व्यक्ति आत्मा में नहीं बढ़ता। ये एक संगति है जिसके द्वारा हम कई एक बातें सुनते हैं, सीखते हैं। कई हमारे जीवन में अनुशासन की बातें हम यहां पर बैठ करके कुछ बातों को सीखते हैं, बस उतना ही है। 2 घंटे, एक सप्ताह में कितने घंटे? 2 घंटे या 3 घंटे के लिए हम आराधना में आते हैं। कितनी बातें आप सीख पाएंगे आराधना में? संभव नहीं है। एक विश्वासी अपने जीवन में रोज प्रभु से क्या करता है? सुनता है, रोज सुनाता भी है। परमेश्वर के चरणों में अपने वाणी को क्या करता है? वो सुनाता है और उसे सुनता है। तब उसका भरोसा उस चट्टान पर मजबूत होता है। लेकिन मैं और आप प्यारों, हमने इन बातों को हटा दिया। इसलिए स्मरण रखना, इसलिए हम समस्याओं से चारों ओर से घिरे हैं। क्यों? हमें उससे सुनने की कोई आदत है नहीं, और हमें अपनी बातें करने का भी उससे आदत नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन को आप देखें। हमारे जीवन में जब थोड़ा सा भी परेशानी आता है, हम तिलमिला उठते हैं। तब हम अपने विश्वासी हैं या अविश्वासी, वो तो हम भूल ही जाते हैं। हम तिलमिलाते हैं। आप इतना क्यों छटपटा रहे हैं भाई? क्यों तिलमिला रहे हैं? हम सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें वो जो सुना गया बातें हमारे शरीर के लिए पोषण नहीं हो रहा है। हमने सुना है, वो अपने बुद्धि पर हमने सब बातों को रखा हुआ है, लेकिन जो बातें हम परमेश्वर से सुनते हैं वो हमें दिलेरी देता है। मतलब आप जो वचन सुनते हैं वो एक अलग अनुभव है, लेकिन आप व्यक्तिगत परमेश्वर से जो बातें सुनते हैं और उस आपको वचन पढ़ते समय परमेश्वर की आत्मा व्यक्तिगत जो बात करता है वो एक अलग अनुभव है। और राजा दाऊद वही करता था। उसके पास व्यवस्था का किताब है, क्योंकि इज़राइल में राजा को व्यवस्था को नकल करके अपने पास रखना होता था। व्यवस्था है उसके पास, याजक लोग हैं। आपको मालूम है, जब उसने पाप किया राजा दाऊद ने, नातान नबी आकर के उसके सामने खड़ा होकर के बोलने लगा। इसका मतलब उसके समय में व्यवस्था को सुनाने वाले भी हैं, नबी भी हैं, लेकिन वो उसका आदत, वो परमेश्वर के चरणों पे
बैठ करके उससे सुनता था, उसकी बाट जोहता था। तो हमने भी, अगर ये नहीं है तो हम एक आत्मिक लोग किसी भी रीति से नहीं हो सकते। सीधी सी मेरी बात आप सुन लीजिए। अगर जीवन में उसके साथ व्यक्तिगत बैठने का आदत नहीं है, उससे सुनने का अगर आदत नहीं है, वचन के माध्यम से आप व्यक्तिगत मनन नहीं कर पा रहे हैं। आपको मालूम है इजरायली, समझाने के लिए एक बात बोल रहा हूं, इजरायली लोग रास्ते पर क्या खा रहे थे? रास्ते पर उनको क्या मिलता था? मन्ना मिलता था। मन्ना में और भोजन में फर्क है नहीं है? देखिए, मन्ना उनको मार्ग में मिला, आ करके जब तक इजरायलियों ने अपना पहला फसल नहीं उगाया तब तक मन्ना आता था। जैसे ही पहला फसल आया मन्ना, भोजन खा करके, बल पा करके इजरायलियों ने उस पूरे कनान के ऊपर जय पाया, मन्ना खा करके नहीं। तो मन्ना, कई बार हम मन्ना मन्ना बोलते हैं, मन्ना हमारे लिए उचित है कि प्रभु तू हमें प्रत्येक दिन का मन्ना हमें दिया कर। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं, हम बोल देंगे इस प्रकार के, लेकिन मन्ना स्मरण रखें, आपको मरुभूमि में सफर करने के लिए मन्ना है, लेकिन अगर कनान पर जय पाना है तो आपको क्या चाहिए? ठोस भोजन चाहिए। शत्रुओं के ऊपर अगर जय पाना है तो आपको क्या चाहिए? ठोस भोजन की आवश्यकता है। मन्ना आपको मरुभूमि में चलने का क्या दे सकता है? ताकत दे सकता है। लेकिन शत्रुओं पर जय पाने का वो बल अगर आपके शरीर में आना है तो आपको क्या चाहिए? वचन का भोजन चाहिए प्यारो। लेकिन ये कहाँ मिलेगा हमें? परमेश्वर के वचनों पर। और ये कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर के चरणों पर बैठ करके, समझ रहे हैं, इसे जब मनन करते हैं तब परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करती है और हमारे इस शरीर को पोषण दे करके तंदुरुस्त बना देता है। लेकिन ये नहीं करने के कारण हम आत्मिक जीवन में क्या पड़ जाते हैं जी? सुस्त हो जाते हैं। हम उस पर भरोसा कर नहीं पाते हैं। जीवन में जब संकट आता है तो हम अपनी साधन तलाशने लगते हैं। और आज हमारा गुरुजी बोल रहा था, भाई अच्छा बोलता है कि एक पहला नया विश्वासी बोलता है कि बैठो और प्रार्थना करो। अपनी पत्नी को जब बीमार पड़ा उसने क्या नहीं बोला? दवाई ले लो करके नहीं बोला, बल्कि क्या बोलता है वो? परमेश्वर के चरणों में बैठ और क्या कर? प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे ठीक। देखिए, ऐसा वो व्यक्ति क्यों बोल पाया? है ना उसके अंदर में कुछ उसने सुना है, किसी मनुष्य से नहीं बल्कि किससे सुना है? उसने परमेश्वर से कुछ बातों को सुना, इसलिए उसका भीतर वो बल है। वो बोलता है डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता। और आज विश्वासी लोगों का हाल क्या है? इस पास्टर के पास प्रार्थना करवाओ, ठीक नहीं हुआ। उस पास्टर के पास प्रार्थना करवाओ, ठीक नहीं हुआ। उसके पास प्रार्थना करवाओ, ठीक नहीं हुआ। नहीं हुआ ठीक तो चलते हैं फिर किसके पास में? हालेलुया, डॉक्टर जिंदाबाद है ना। और डॉक्टर हमें क्या करेगा? ठीक करे। किसने ठीक कर दिया? परमेश्वर ने ठीक किया। तब सवाल उठता है, परमेश्वर ने ठीक किया, डॉक्टर ने ठीक किया? तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि परमेश्वर के पास अगर मैं प्रत्येक भोर बैठने लग जाऊं तो मेरा जीवन कितना धन्य हो सकता है। तो प्यारो, हमने दूसरी बातों को देखा। और तीसरा, अपने जीवन के दिनचर्या में, मतलब जब वो जीता था तो हर बातों में वो किसकी अगुवाई को पहचानता था? परमेश्वर की। उसके चिन्हों को ढूंढता था कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है? क्या मैं ये जो कर रहा हूं ये चीजें परमेश्वर की ओर से है? मुझे इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जब ऐसे उन बातों को अपने जीवन में देखता था, मान लो उदाहरण के तौर पे चिन्हों को देखने का मतलब मैं समझाने के लिए आपको एक बात, अगर हम किसी सफ़र में जाएं, उदाहरण के तौर पे अगर हम लंबे सफ़र में कहीं पर जब हम जाते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ से हम बॉम्बे जाएं या तो दिल्ली जाएं, तो मार्गों में होता है ना, हमने अपने टारगेट जब सेट किए हुए तो रास्ते पे चलते समय, उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ पर हम रायपुर जा रहे हैं तो रायपुर जाते हैं तो मार्ग में हमें मिलता है ना वो कौन सा माइलस्टोन, है ना, किलोमीटर का वो पत्थर मिलता है।
वो पत्थर हमें क्या दिखा रहा है? इतना किलोमीटर रायपुर और रह गए, है ना। जब उन चीजों को हम देखते हैं ना, हमें एक तसल्ली होता है, हमें एक संतुष्टि होता है कि हम रास्ते पर बने हुए हैं। इसी प्रकार जब मैं और आप अपने दिनचर्या में जब काम करते हैं, हमने अगर उन परमेश्वर के चिन्हों को अगर हम समझने लग जाएंगे कि हाँ यहाँ तक ठीक है, तब हमें एक तसल्ली होगा, तब हम परमेश्वर के चरणों में आकर के बैठ पाएंगे। अगर वो तसल्ली ना हो तो मुश्किल बढ़ जाएगा भाई। तो अगर हमने दिन में परमेश्वर की इच्छा से हम दाएं बाएं हटे तो कैसे फिर परमेश्वर के पास बैठेंगे? संभव नहीं है। तो इसलिए राजा दाऊद के जीवन में अगर उसने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करना है कि वो सुनेगा करके उसको पूरा भरोसा है, तो उसके पीछे ये 3 काम है। वो प्रत्येक भोर परमेश्वर के चरणों में बैठता है, दूसरा वो प्रत्येक भोर परमेश्वर से अपने आहार को प्राप्त करता है, और तीसरा अपने कार्य के द्वारा वो परमेश्वर के चिन्हों को प्राप्त करता है। तब उसको पूरा भरोसा है। अब उसे मालूम है जो वो बोलता है स्वर्ग उसकी सुनता है। मैंने और आपने भी इन्हीं दिनों में हम इन आदतों को बनाए रखें, परमेश्वर के चरणों में बैठकर उससे बातें करने का और उससे बातें सुनने का। जब हम सुनेंगे तब ही हम बलवंत हो सकते हैं। आइए प्यारो, हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति हो।